यू। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल लिटिल चैम्प्स एंड मम्मीज कॉर्नर पे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं कि बच्चे छोटे होते हैं, 2-3 साल के होते हैं, तो उनको जब वे स्कूल से ब्लैक बोर्ड से कुछ ना कुछ देखकर तो रिटर्न करते हैं, राइट करते हैं, तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि वे अपना टोटली होमवर्क है जो ब्लैक बोर्ड से देखकर नहीं कर पाते। तो इसी टॉपिक से हम बातें करेंगे आज की, वे कौन से कॉजेज़ हो सकते हैं, कौन से कारण हो सकते हैं जिससे बच्चों को ब्लैक बोर्ड से देखकर लिखने में प्रॉब्लम आती है। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि किस ट्रिक के द्वारा, किस मेथड के द्वारा हम डे बाय डे उनकी ये वाली प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सबसे मेन टॉपिक है, मेन प्रॉब्लम है, अगर बच्चे आपके ब्लैक बोर्ड से देखकर नहीं लिख पाते हैं तो मेन प्रॉब्लम ये है कि आप बच्चों से पहले घर में अकेले पे डिस्कस कीजिए कि वे अपना होमवर्क क्यों नहीं लिखकर देखते हैं ब्लैक बोर्ड से। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि आप उनसे बात कर रहे हैं अगर, तो बात को प्लीज़ बहुत सीरियसली मत बनाइएगा। तो प्यार से उनसे पूछिए कि किस कारण है, या क्लास में कोई प्रॉब्लम है, या टीचर ने आपको कुछ बोला है, क्या बात है कि आप ब्लैक बोर्ड से देखकर नहीं लिख पाते हैं। तो अगर आप प्यार से बात करेंगे तो बच्चों धीरे 1 दिन 2 दिन के बाद आपको सभी प्रॉब्लम आपसे डिस्कस करेगा कि क्या उसको प्रॉब्लम आती है कि ब्लैक बोर्ड से देखकर वो नहीं लिख पाते हैं। तो सेकंड मेथड है कि आप, सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है बच्चों का कि उनकी आई साइट में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि बच्चे सारा दिन टीवी देख रहे हैं और सम टाइम में फ़ोन्स में कार्टून देखते हैं, तो बच्चों को जो आई साइट है, उनकी निगाह है, हो सकता है वो धीरे धीरे कम हो रही हो। तो उनको जब वो ब्लैक बोर्ड से देखते हैं ना, क्लियर से वर्ड दिखाई नहीं देते। जब हमारी आई साइट वीक होती है तो हमें थोड़ा धुंधला दिखाई देता है। तो इसी प्रकार बच्चों के साथ भी हो सकता है, अगर उनको दिखाई नहीं दे रहा है तो बच्चे टीचर को नहीं बताते कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। वो क्या करते हैं, अपना होमवर्क कुछ लिख लेते हैं तो कुछ वहीं पे छोड़ देते हैं। तो थर्ड प्रॉब्लम ये हो सकती है कि हमने ये भी अपने माइंड में रखना है कि बच्चों को जो हम स्टेशनरी दे रहे हैं, कि जो मटीरियल हमने बच्चों को दे रहा है वो किस प्रकार का है। अगर सम टाइम जो बच्चे छोटे होते हैं उनकी पेंसिल के ऊपर ऐसे डिज़ाइन जो बने हुए होते हैं जिससे वह उनके जो फिंगर्स हैं ना उनको रब करते हैं तो वो उनसे चुभने लग जाते हैं। तो प्लीज़ कोशिश करिए, अगर आप छोटे बच्चों के लिए पेंसिल खरीद रहे हैं तो स्टेशनरी बाय कर रहे हैं तो प्लेन सी पेंसिल है जो वो ही उनको लेकर दीजिए ना, कि उनको लिखने में और पकड़ने में प्रॉब्लम ना आए। अगर उनको पकड़ने पेंसिल पकड़ने में प्रॉब्लम आती है तो बच्चों के जो हाथ हैं वो बहुत ज़्यादा पेन करने लग जाते हैं, जिससे वे ब्लैक बोर्ड से अपनी राइटिंग नहीं कर सकते। तो एक फोर्थ ट्रिक है जो जैसे हम घर में मोस्टली बच्चे छोटे होने के कारण मम्मीज लोग कर देते हैं कि आप कहीं ना कहीं उनकी हेल्प कर देते हैं उनका होमवर्क करने में। तो बच्चों को उस चीज़ की आदत पड़ जाती है कि अगर मैं थोड़ा लिख लूँगा तो बाकी जो मेरा होमवर्क है वो मम्मा कर देगी, या कभी ना कभी टीचर्स है जो मुझे डायरी पर नोट लिख कर दे देंगे, तो मैं ब्लैक बोर्ड से देखकर क्या करूँ, क्यों लिखूँगा, सॉरी। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आपका बच्चा टोटली होमवर्क आप घर में नहीं करता है तो आप कोशिश कीजिए कि उस बात को बच्चे को मत बोलिए या उस बात का इशू मत बनाइए। तो इस बात को टीचर से डिस्कस कीजिए कि अब वह होमवर्क थोड़ा टोटली होमवर्क नहीं कर रहा है, तो धीरे धीरे आप अगर टीचर से बात करेंगे तो टीचर भी इस चीज़ से कोऑपरेट करेंगे कि अगर कोई बात नहीं, बच्चा एक सब्जेक्ट का होमवर्क छोड़ देता है तो कल कर लेगा या धीरे धीरे करने लग जाएगा। मतलब प्लीज़ ये वाली हैबिट मत डालिए कि हाँ आप कर कर उसका होमवर्क उसको स्कूल में भेज देंगे। तो इससे बच्चे को ये माइंड में सेट हो जाता है तो कोई बात नहीं, अगर मैं नहीं लिखूँगा तो मेरी मम्मी मेरा होमवर्क कर देगी। तो फिफ्थ बात हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसा कौन सा मेथड है जिससे हम बच्चों की जो ब्लैक बोर्ड पर देखकर ना लिखने की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप घर में ही ट्राई कीजिए कि आप एक वॉच लेकर बच्चे के साथ बैठिए और कॉपी पेंसिल लेकर बैठिए कि उससे ये
बोलिए कि हमने एक टाइम सेट किया है, इस टाइम में आप पहले लिखेंगे या मम्मा पहले लिखते हैं, कि देखते हैं इसमें कौन जीतता है। कि अगर इस टाइम पे आपने ABC लिखनी है तो आप ट्राई कीजिए कि बच्चे को बोलिए एक लाइन आप लिखो एक लाइन मैं लिखूं, तो इससे बच्चे अगर कोशिश करेगा कि हाँ, बच्चे को ईजिली समझ आ जाएगा कि हाँ हमने ही जीतना है, मैंने ही जीतना है, तो मम्मा को हराना है। तो बच्चा ट्राई करेगा कि मैं जल्दी जल्दी राइटिंग फास्ट करने लग जाएगा। तो इससे अगर आप डेली उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे तो बच्चों को पता भी नहीं लगेगा कि उनकी राइटिंग है जो स्लो से फास्ट हो चुकी है, तो वह अब इजीली अपना होमवर्क करने लग गए हैं। तो आप देखेंगे डेफिनेटली इस चीज़ से जो चेंजेस आपको थोड़े ही दिन में देखने को मिलेंगे। तो आई होप मेरी बात आपको समझ आ गई होगी कि मैंने आपको इस जो वीडियो में बताया है कि हम किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारे बच्चे भी ब्लैक बोर्ड से देखकर नहीं लिख सकते। तो अगर जो मेन पॉइंट है आप उससे फोकस कीजिए। आपके बच्चे को ब्लैक बोर्ड पर देखने के लिए प्रॉब्लम आती है तो पहले उसकी एक बार डॉक्टर से आई साइट जरूर चेक करवाइएगा। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है, आफ्टर 6 मंथ्स आप आई साइट नॉर्मल भी बच्चों की चेक करवा सकते हैं। कि जब आपको पता लगे कि आई साइट कम हो रही है तो आप तभी से बच्चों का इलाज स्टार्ट कर सकें। अगर हमें देर बार पता लगता है तो उसका कोई हल नहीं होता, तो बच्चों को स्पेक्स लगानी ही पड़ती है। तो ये तो सॉरी अलग एक सेपरेट जो है टॉपिक हो गया आई साइट का। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर जो बातें मैंने इस टॉपिक पे आपसे डिस्कस की है तो अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं एक नई और वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।